आज जो छापेमारी हो रही है उसका तो क्रेडिट ले लिया है अखिलेश यादव ने कि भाई ये हमारा आदमी है जिसकी आज छापेमारी हो रही है। तो माननीय मोदी जी, मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं तो जरा मोदी जी के उस बाइट को भी सुन लेते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जी शायद थोड़ा विश्लेषण जो है आपका और भी आसान हो जाएगा। आइए जरा सुनते हैं, जी आइए जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, जो बता रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, आप जान रहे हैं, एक नया शब्द और गढ़ दिए इसी बीच, क्रेडिट जीवी। और उन्होंने कहा था कि आखिर अब पीयूष जैन के यहां, एक इत्र व्यापारी के यहां, ये 2 दिन पुरानी घटना है। प्रधानमंत्री उस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर में थे और वहां उन्होंने क्या कुछ कहा था बहुत सारे साथी सुन चुके हैं। फिर भी यहां चूंकि वो जिक्र यहां आ रहा है, प्रधानमंत्री बार बार यहां आ रहे हैं, सामने उनकी बातें आ रही हैं, तो जरा सुन लेते हैं, उनके अंदाज को जरा समझना जरूरी है। आइए सुनते हैं। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। तो नोटों का जो पहाड़ पूरे देश ने देखा, यही उनकी उपलब्धि है, यही सच्चाई है। आप अमलेंदु जी अपनी बात रख रहे थे और यही जिक्र यहां कर भी रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री की इन बातों को यहां रखना जरूरी था। और हमने अभी दिखाया कि प्रधानमंत्री अभी 3 दिन पहले जब मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे कानपुर में, तो बात कर रहे थे पीयूष जैन के यहाँ जो छापेमारी हुई थी उनकी। लेकिन अब पीयूष जैन जो हैं, कहा जा रहा है कथित रूप से, तथाकथित रूप से कह सकते हैं कि वो बीजेपी के ही आदमी हैं। और अखिलेश यादव पुरजोर ढंग से, बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए, सुनाई पड़े कि पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हो गई, ये डिजिटल इंडिया की गलती है। कमाल है डिजिटल इंडिया का, जहाँ पीयूष के यहाँ छापेमारी हो गई, जबकि पुष्पराज जो हैं उन्होंने समाजवादी इत्र का निर्माण किया था। रखिए अपनी बातों को, और यहाँ हम जो बातें, जो सवाल आपके सामने हमने रखे थे, उन्हीं सवालों के साथ अपनी बातों को जरा आगे बढ़ाइए। तो यही राजीव जी, मैं याद दिला रहा था, आपने बाइट सुनवा दी प्रधानमंत्री की, ये बहुत अच्छा काम किया कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो जो पहाड़ नोटों का जो पूरे देश ने देखा, तो प्रधानमंत्री अब ये बता दें, ये पूरे देश ने जो पहाड़ देखा था तो वो भाजपा का था कि नहीं था। यही सवाल तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई जो बक्से भर भर के नोट निकल रहे थे, प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो तो भाजपा का आदमी था, हमारा तो पम भी है जिसके हाथ छापा पड़ा है। तो आज का तो क्रेडिट ले लिया अखिलेश यादव ने, तो अब पिछला जो छापा पड़ा था उसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री ले ले कम से कम, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो ये बड़ा एक सवाल है। दूसरा एक कि अखिलेश यादव ने भी जो सवाल किया, और कल अपने यहाँ भी चर्चा में हुई थी, उसमें भी सवाल ये आया था, बार बार अपने यहाँ भी चर्चा में सवाल आया कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से जो है कमर टूट गई काले धन की, कमर टूट गई आतंकवादियों की, कमर टूट गई नक्सलवाद की। तो अब ये बक्से भर भर के नोट जो निकल रहे हैं, ये बक्से भर भर के नोट तो नोटबंदी के बाद निकल रहे हैं।
तो ये कहां से निकलना, ये काला धन है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री ये भी बता दें कि जो कानपुर में काला धन मिला, तो वो काला धन सफेद हो गया कि नहीं हो गया, और वो सफेद धन कितने पैसे दे करके हो जाएगा? जब देश ने देखा ये नोटों का पहाड़, तो उस देश को ये भी तो बताया जाए कम से कम कि वो काला धन सफेद हो गया और कितने पैसे से हो गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि ईमानदार व्यक्ति हैं, तो देश को जरूर बताएंगे कि वो काला धन जो है कितना सफेद हो गया और कितना पैसा देकर के हो गया। ये भी प्रधानमंत्री जो है अवश्य देश को बताएंगे, क्योंकि सारी बात देश को बताते हैं प्रधानमंत्री, ईमानदारी के साथ बताते हैं, तो ये भी बताएंगे प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ में। अब जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है कि वो जो कह रहे हैं कि जब सीबीआई और ईडी और ये सब साथ साथ आते हैं, तो देखिए वही उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं आ रहे हैं, ये सब जगह जाते हैं। जहां भी विधानसभा चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी बाद में जाती है, चुनाव आयोग बाद में आता है, पहले वहां इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ये जाते हैं चुनाव की तैयारियां करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी आ गए अब चुनाव की तैयारियां करने के लिए। तो ये अंदाज तो अखिलेश यादव को भी रहा होगा कि चुनाव की तैयारियां चूंकि शुरू हो गई हैं, तो पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब आईटी, ये सब आएंगे। तो वो कह रहे हैं तो उसका मतलब उन्हें पहले से भी अंदाज था ये सब आएंगे। तो अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझती है कि अब आप जिन भी राज्यों में जाएंगे और अपने सहयोगियों को चुनाव लड़ने के लिए भेजेंगे, तो वहां अगर कोई गलत कर भी रहा होगा तो पहले से वो सतर्क हो गया होगा कि चुनाव आने वाला है, भाजपा के सहयोगी जो है चुनाव की तैयारियां करने के लिए आ रहे होंगे। तो इसीलिए गलती से जहां छापे पड़ जाएंगे तो वहां तो मिल जाएगा कुछ, लेकिन जिनके यहाँ पढ़ना होगा उनके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब पहले तैयार होंगे, अगर करते भी होंगे कुछ गड़बड़ सड़बड़। तो ये एक स्पष्ट स्थिति बनती जा रही है। हम लोगों ने देखा कि देखिए महाराष्ट्र का जब चुनाव हो रहा था तो उससे पहले प्रफुल्ल पटेल की और यहाँ भी इसी तरीके की बातें हो रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर के हो रही थी, कर्नाटक में सिद्धारमैया को लेकर के हो रही थी, डीके शिव कुमार का जो था वो दिखाया गया साहब, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि बड़ा नोटों का पहाड़ बताया गया कि साहब वो मशीनों से जो है वो पैसे नहीं गिने जा रहे थे, और बाद में फिर उन टीवी चैनल से सबने माफी मांग ली कि वो डीके शिव कुमार के यहाँ का वीडियो नहीं था। जिन लोगों ने दिखाया वो डीके शिव कुमार के यहाँ का वीडियो है, उन सारे चैनल से माफी मांग ली चुपके से कि ये डीके शिव कुमार के यहाँ का वीडियो नहीं था। तो ये कई तरह की होती है। अब जो जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो अब आके मतलब खुले मैदान में आकर के अटैक कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा हूं बार बार, और बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि हर साल चुनाव हो तो कम से कम अखिलेश यादव भी जो है वो हर साल निकल कर किसी तरीके से जो है वो प्रहार किया करें, क्योंकि ये अखिलेश यादव जो आज प्रहार कर रहे हैं, अगर ये 6 महीना पहले शुरू कर देते इसी तरीके से प्रहार करना, तो आज भी उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी कुछ बदल चुकी होती। और जो हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने मानी हार, तो 6 महीना पहले बीजेपी हार मान चुकी होती, जो आज मानने की स्थिति में पहुंची है। बहरहाल लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बधाई तो बनती है कि वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन मुझको एक चीज याद आ रही है, और ये विपक्ष की कमजोरी के हिसाब से मैं राजीव जी कहना चाहता हूं। मुझको याद है कि जिस समय कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो रही थी और उनके ऊपर टीवी चैनल्स पे बहस हो रही थी लगातार, तो कांग्रेस तो जान रही थी टीवी के उसमें डिबेट्स में। तो उस समय तो ये था कि चूंकि सपा का गठबंधन था कांग्रेस के साथ यूपी में, तो चलो यूपी से सपा के प्रवक्ताओं को बुला लो। तो एक दिन कार्ति चिदम्बरम के ऊपर जब बहस थी तो उसमें सपा के कार्यकर्ताओं को, मतलब प्रवक्ताओं को साफ कह दिया गया ऊपर से आदेश कि आपको इस डिबेट में नहीं जाना है। उससे सपा प्रवक्ता ने बताया कि हमारे यहां से आदेश आया है कि कार्ति चिदम्बरम के मसले पर नहीं जाना है। तो जब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होंगी और आप एक दूसरे के समर्थन में अगर खड़े नहीं होंगे, तो इस तरह की कार्रवाइयां सबके ऊपर होंगी, वो अच्छी हो या बुरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके छापे पड़ रहे हैं वो कुछ भला काम कर रहे होंगे और बुरा काम नहीं कर रहे होंगे, ये भी मैं नहीं कह रहा। हो सकता है गलत काम भी कर रहे हो और ये छापे सही भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस समय हो रहे हैं और जिस तरीके से हो रहे हैं, उससे ये साफ संदेश जा रहा है कि ये चुनाव की तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन जो है सीबीआई, ईडी और आईटी जो है, वो चुनाव की तैयारियां करने के लिए आ गए हैं।
तो ये संदेश जो है जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो संदेश यही जा रहा है। अब इस संदेश से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटती है और कैसे ये साबित करती है कि नहीं ये कार्रवाइयां सही हैं, और अगर ये कार्रवाई सही है तो जैसा आपने सवाल किया कि जो छापे आज पड़ रहे हैं, तो भाई ये पहले से क्यों नहीं पड़ रहे थे? डबल इंजन की सरकार तो उत्तर प्रदेश में 5 साल से है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और ये छापे वहीं क्यों पड़ते हैं जहां चुनाव होते हैं? तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है देने चाहिए। और निर्मला सीतारमण जी जब आई हैं इस कार्रवाई के बचाव में, तो उनको ही ये जवाब देना चाहिए कि अब जिन राज्यों में चुनाव है तो उन किन राज्यों में अब ये छापेमारी होने जा रही है। जी राजीव जी।